आसक्त हो जाना, भगवान में ही अनन्य आश्रय हो जाना, भगवान से ही केवल संबंध हो जाना, ये जीव की पूर्णता है। जब प्रभु से संबंध हमारा प्रभु का आश्रय ही और प्रभु में मन लगा है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है? न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः न यस्य स्वः पर इति वित्ते स्वात्मनि वाभिदा सर्वभूत समः शान्तः स वै भागवतोत्तमः त्रिभुवन विभव हेतवेप्यकुंठ स्मृतिरजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्र्यः विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् हरिरवसाभिहितोऽप्यघौघनाशः प्रणय रसनया धृतांगी पद्म सा भवति भागवत प्रधान उक्तः। वो महाभागवत हो जाता है जो भगवान के मन वाला, भगवान के ही आश्रय में और भगवान से ही संबंध रखता है। उसकी स्थिति क्या होती है? तो बोले ना काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवा वासुदेवैक निलयः सा वै भागवतोत्तमा। चित्त में कोई सांसारिक कामना ही उदय न हो, इतना नाम जप, मन पंग हो गया है, सोचने की सामर्थ्य नहीं रह गई, संसार की तरफ सोचने की सामर्थ्य नहीं रह गई। आप लोग अंतराय रखते हैं भजन में, इसलिए आपकी सोच की सामर्थ्य है। नहीं, छोड़ दो, एक मिनट छोड़ो, वो डूब गया। कहां? संसार में नहीं, प्रभु के नाम में डूब गया। उसको घसीट के, जैसे किसी को जगा के, फिर ये सब प्रवचन और सब, चित्त में कुछ और स्मरण ही नहीं। इतना अभ्यास किया भजन का। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवा, ये भजन से होगा। ये प्रवचन केवल करने से और सुनने से नहीं होगा, ये निरंतर नाम जप करने से होगा। जिसके चित्त में कामना और कामनाकृत कर्म और कर्मकृत कामना, ये सिस्टम ही खत्म हो जाता है। हर समय नाम जप में डूबा हुआ है, चित्त में और कुछ स्फुरण ही नहीं हो रहा। बात को पकड़ना है, हमें इतना नाम जप करना है, इतना नाम जप एकतार करना है कि बीच में अंतराय ही ना रह जाए कि हमारा मन कोई कामना कर पावे। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिनका केवल भगवान में मन लगा है, केवल भगवान का आश्रय है, केवल भगवान से संबंध है, उनके चित्त में कामना और कर्मों के बीज का उदय ही नहीं होता है। एकमात्र श्री भगवान में स्थित रहते हैं, क्योंकि उनके आसक्ति का विषय भगवान, उनकी आश्रय का विषय भगवान, उनके संबंधी भगवान। तो मन केवल भगवान में, इसी का नाम भक्ति है। केवल भगवान में हर समय 24 घंटे स्थित रहना, और उस स्थिति में रहते हुए भी सांसारिक कार्य करना। दिखाई दे रहा है व्यापार, नौकरी, कार्य। महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट हैं, परम ज्ञानी जनक जी राजा हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, इन सब योगों को संसार में करते हुए, प्राप्त करते हुए दिखाया। प्राप्त स्थिति में भी संसार के कार्य करते हुए। कोई ऐसा ना समझे कि ऐसी स्थिति में नौकरी नहीं हो सकती, व्यापार नहीं हो सकता, किसानी नहीं हो सकती, घर गृहस्थी के कार्य नहीं हो सकते। नहीं, भगवान वो सामर्थ्य देते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व सामर्थ्यशाली भगवान अपने चिंतन करने वाले को, अपने आश्रित को, अपने संबंधी को इतना बल देते हैं कि जो कार्य है वो बिल्कुल सम्यक रूप से ऐसे ही होगा, और वैसा होते हुए भी वो करता नहीं है, उसके अंदर कोई कामना नहीं। ये भजन से समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर समय कामनाओं में ही विचरण करते रहते हो। देखो ना, हर समय कल्पना, मनोराज्य, भूत भविष्य का चिंतन, वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन, भगवत चिंतन कहाँ है? अभी आसक्ति भगवान से थोड़ी है। तो भजन, सार बात भजन। जिसकी दृष्टि में शरीर
से अपनापन नहीं रह गया, इतना भजन। धन से प्रियता नहीं रह गई, ना अपना न पराया। न शरीर से प्रियता है अपने न पराए, ना अपने धन से प्रियता है ना पराए धन पर नजर है। ये भक्त की कसौटी है। ये शरीर तुम नहीं हो, कुछ ही क्षणों में अभी छूट जाए तो घंटा पूरा होगा और ये केसी घाट में जलने के लिए पहुंच जाएगा। जिस शरीर से इतना प्यार करके भगवान की इस दुर्लभ भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम प्रमाद कर रहे हैं, जिस शरीर को अपना मानकर यही शरीर अभी भगवान अंतर्धान हो जाए तो इस शरीर को अभी 1 घंटा 2 घंटा में राख में परिणित बना देखोगे कि जलाकर राख कर दिया गया। तो अपने शरीर में और पराये शरीर में, जो हम इनसे प्यार करते हैं, हमारा इनसे लगाव है, ये दोनों नाशवान हैं। तो जो ना अपने शरीर से प्यार करता है न पराये शरीर से प्यार करता है, ना अपने धन से प्यार करता है न पराये धन से प्यार करता है। प्यार नहीं है पर धन को तिजोरी में ही रखेगा, खर्चा यथोचित ही करेगा, लेकिन उसे प्यार नहीं। परिवार में सबसे बर्ताव प्रेम का करेगा, सबको, जिससे भाई बंधु पिता माता सबसे, लेकिन संबंध किसी से नहीं, केवल भगवान से। ये कला भक्ति में आती है। तो जिसकी दृष्टि में अपने शरीर पराये शरीर, अपने धन पराये धन, इसका भाव मिट जाता है। ये भजन से मिटता है। जो सब प्राणियों में एकमात्र भगवान को देखता है, सम है, शांत है, वही उत्तम महाभागवत है। वही भगवान को प्राप्त हो रहा है। जिसके अंदर कामना नहीं है, कामनाकृत कर्म नहीं है, जो एकमात्र भगवान के आश्रय है और जिसका अपने शरीर से प्रेम नहीं, दूसरों के शरीरों से अपनापन नहीं, अपने धन से कोई प्रेम नहीं, एकमात्र भगवान के नाम में प्रेम। और कैसा नाम में प्रेम कि जिस लक्ष्मी जी को देवता लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं, अर्थात देवता भी जिन लक्ष्मी जी की चरण सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दी जाए तो एक पल के लिए भी जो भगवान के नाम को नहीं छोड़ता, वही उत्तम भागवत है। निरंतर भगवान में इतना चिंतन में डूबा हुआ कि एक पलक झपकने के समय में भी भगवान का विस्मरण न हो, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी। जिन्होंने अपने मन इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया है, उन देवताओं के लिए भी जो अभी ढूंढने की वस्तु है, भगवान के उन चरण कमलों से त्रिलोकी की संपत्ति के लिए, जो आधे निमेष के लिए भी अलग नहीं होते, लो त्रिभुवन की संपत्ति, और भूल जाओ भगवान को पलक झपकने के समय को, तो वो भक्त राजी नहीं होगा। उसे वैष्णव कहते हैं। जो विवशता पूर्वक जिनका नाम पुकार दे, राधा हरि गोविंद, तो सारे पापों का नाश कर देते हैं। ऐसे भगवान को जो अपने प्रेम संबंध से, प्रेम रूपी रस्सी से बांध कर अपने हृदय में रखते हैं, और एक हृदय ऐसा महल बन जाता है जहां से भगवान कभी एक क्षण के लिए नहीं छूटते, वो भगवान का महाभागवत है। महाभागवत कौन? जो इस तरह भगवान के भजन में लगा है, ना अपने शरीर की चिंता, ना पराये शरीर की चिंता, ना अपने धन की चिंता, ना किसी और के धन की चिंता, ना कोई कामना, ना कोई कामनाकृत कर्म। और हो सब रहा है लेकिन कामनाकृत नहीं, भगवत प्रेरित कर्म हो रहा है। जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का स्मरण नहीं छोड़ता, एकमात्र भगवान का आश्रय, और जिनका भूल से कोई नाम पुकार दे तो सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान के नाम का निरंतर जप करके प्रेम रस्सी से भगवान को अपने हृदय में बांध लिया, वो महाभागवत है। 3 बातें, आसक्ति केवल भगवान से, आश्रय केवल भगवान का, संबंध केवल भगवान से। तो कह रहे हैं जब ये तीनों भगवान के लिए ही होते हैं तो उसकी स्थिति एक बड़ी अलबेली होती है। उसके हृदय में दैन्यता रहती है, किसी साधन का अभिमान नहीं रहता, और उस दैन्यता में प्रभु से पुकारता रहता है बीच में, नाथ मैं जैसा भी हूं आपका हूं। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, जो हर समय भगवान की कृपा का अवलोकन करता रहता है, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और दुख सुख को समान भाव से सह लेता है, जो शरीर से, मन से, वाणी से, हृदय से प्रतिपल भगवान की शरण में, उसको परम पद ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक भाव में कहते हैं कि जोग ना विराग जप, जाग तप त्याग व्रत, तीरथ न धर्म जानो वेद विधि किमि है, तुलसी सो पोछना भयो है नहीं हुए है कहूं।
सोचें सब या के अग कैसे प्रभु क्षमी है। प्रभु मेरे में ना तो जोग है, ना वैराग्य है, न जप है, न यज्ञ है, न तपस्या है, न त्याग है, न व्रत है, न मैं तीर्थ यात्रा की, न वेद विधि की क्रम को जानता हूं। मुझे ये अच्छे से पता है कि मेरे जैसा कोई नीच नहीं है, ना है, न था और न होगा। प्रभु सब लोग सोचते हैं कि ऐसे नीच के पापों का नाश कैसे होगा जो न जोग, न विराग, न जप, न जाग, न तप, न त्याग, न व्रत, न तीर्थ, न वेद विधान, ऐसा जो पोच है, नीच है। सोचें सब याके यज्ञ कैसे प्रभु क्षमी है। प्रभु ऐसे के अपराध को कैसे क्षमेंगे। मैं डर नहीं रहा हूं, बहुत जो जोर की बात है उसे पकड़ना। मेरे तो न डरू रघुबीर, सुनो साची कहो, खल अनखई है तुम्हें सज्जन न गमी है। मैं प्रभु आपसे बात कर रहा हूं, मुझे डर नहीं है कि मेरे कोई साधन नहीं, मैं बहुत नीच हूं, मेरे जैसा न नीच था, न है, न होगा। दुष्ट लोग इस बात को सुनकर अन्न खाएंगे, लेकिन जो सज्जन जन है वो इस बात को समझेंगे। आप प्रभु तराजू लाइए और एक तरफ बैठा लिए ये जोग, विराग, जाग, तप, त्याग, व्रत, तीर्थ, धर्म, वेद विधान, इन सबको तौलिए जो इनका पालन कर रहे हैं, और एक तरफ तुलसी को तौलिए। भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलिए, तो नाम के प्रसाद भारू मेरी और नमी है। यदि हे रघुवीर स्वयं आप तौलने वाले बने और एक तरफ इनको बैठा लिए, तपस्वी, त्यागी, तीर्थ, धर्म, वेद विधान, व्रत अनुष्ठान करने वालों को, और एक तरफ मुझ नीच तुलसी को बैठा लिए, तो मैं प्रभु आपसे कहता हूं तराजू मेरी तरफ झुकेगा, मेरा भार होगा। क्यों? क्योंकि मैं केवल नाम का सहारा लिए हूं। ये बात समझना है, केवल नाम। रात दिन भगवान के भजन में जिसका बीतता है, इस कोटि से ना अपने शरीर की परवाह, न दूसरे शरीर की परवाह, कोई चिंता नहीं, न कर्म की, न धर्म की, हर समय निरंतर नाम चल रहा है। जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी यदि नाम छोड़कर और कोई बात हमारे दिमाग में आवे। सबसे बड़ी हानि होगी जब नाम छूटेगा। ऐसे नाम को पकड़ो। कह रहे भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलिए, तो नाम के प्रसाद भारू मेरी और नमी है। मैं और किसी बल से नहीं बोल रहा। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य है। क्या जाता है इसमें? क्या है? आराम से बैठे हैं, पड़े हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, क्रियारत है या क्रिया विहीन है, हर समय नाम चले। नाम योग से बढ़कर कोई योग नहीं। जो सतत प्रीति पूर्वक भजन करता है, इससे बड़ा कोई योग नहीं। हमारा संबंध प्रभु से है और हम प्रभु के नाम का जप कर रहे हैं, प्रभु के आश्रय में है। अब प्रभु की जिम्मेवारी बनती है ज्ञान कराना। इस जगत से जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हमारा उद्धार नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञानम ते हम, तुम्हें मैं ज्ञान दूंगा। जैसे भगवान ने कहा कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांते। मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूं जो सतत मेरा नाम जप करता है। तो यहां भगवान कह रहे हैं यदि तुम केवल मेरे मन वाले हो, मेरे आश्रित हो, मेरे से ही संबंध रखते हो, युंजन योगम मदाश्रया, तो कह रहे हैं फिर मेरी ड्यूटी बनती, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि तुम्हें मैं सच्चा ज्ञानी बनाऊं। क्योंकि भक्त कभी अज्ञानी नहीं होता। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है उसके हृदय में दिव्य ज्ञान जागृत हो जाता है। तो भगवान अर्जुन को कहते तुम मेरे मन वाले बनो, मेरे आश्रित हो, मेरे से संबंध रखो, तो अब मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करता हूं। अब भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि क्या है ज्ञान समझो।
ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तेरे लिए मैं ये विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर तुझे कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ तू जान जाएगा, ऐसा मैं तुझे ज्ञान प्रदान करता हूं। ये भगवान प्रदान करते हैं। जब कोई भगवान में मन लगाता है, भगवान के ही आश्रित रहता है और भगवान से ही संबंध रखता है, तो उसे किसी से ज्ञान पढ़ने पूछने की जरूरत नहीं रहती। भगवान वो सुना देते हैं, भगवान वो हृदय में स्फुरित कर देते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः। भगवान कहते हैं अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, तुम्हें कहूंगा और मैं खुद कहूंगा और संपूर्णता से कहूंगा। ऐसे तो प्रायः ब्रह्म ऋषियों से सुना गया ज्ञान, गुरुदेव से सुना गया ज्ञान और लाभ मिलता है, परंतु यहां मैं स्वयं कह रहा हूं, जगत गुरु, परम गुरु, सब गुरुओं के गुरु, यहां मैं स्वयं कह रहा हूं। स्वयं कौन? समग्र परमात्मा। मैं स्वयं स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूं वैसा दूसरा वर्णन ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के द्वारा जितनी बुद्धि उतना अनुभव करते हैं या सुनकर बोल रहे हैं। हम तो ज्ञान स्वरूप ही हैं, हम तो आत्मस्वरूप ही हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कोई भी ज्ञान प्राप्त करता है तो जितनी बुद्धि होती उतना ही प्राप्त कर पाता है, पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता। पूरा इसलिए कह दिया जाता है कि उसकी बुद्धि इतनी है इसलिए उसको पूरा ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान अनंत है। उस महिमा अनंत भगवान की कोई पार नहीं पार पाया। सरस्वती अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करती हैं, ऋषि मुनि अपनी बुद्धि के अनुसार, लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं मैं स्वयं वर्णन कर रहा हूं। मैं सदा अलुप्त ज्ञान हूं, मेरा ज्ञान कभी त्रिकाल में लुप्त नहीं होता। और ऋषि मुनियों का लुप्त हुआ, फिर साधना के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उतना ही प्राप्त किया जितना उनकी बुद्धि है। इसलिए मैं पूरे संपूर्ण ज्ञान का वर्णन करता हूं। भगवान के संपूर्ण ज्ञान में निर्गुण और सगुण दोनों आते हैं, तत्व रूप और लीलावतार रूप। तत्व रूप भगवान निराकार स्वरूप सर्वत्र विराजमान है, लेकिन साकार स्वरूप वृंदावनम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। तो निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। सगुण भगवान का जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, ये अनंत है, इसलिए कोई नहीं आज तक जान पाया। निर्गुण भगवान के तत्व रूप से तो ऋषियों ने जान लिया कि भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन सगुण भगवान की कितनी लीला महिमा, बोले चरित्र सुन करके बड़े बड़े मुनियों के मन में भ्रम हो जाता है। जब अंत नहीं तब उसको जानना मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है, परंतु जो तत्व रूप से भगवान है उसको सुगमता से समझा जा सकता है। जैसे सोना समझ लिया, लेकिन गहने लाखों बन सकते हैं, करोड़ों बन सकते हैं, हजारों, अनंत बन सकते हैं। ऐसे सोना है भगवान और उनकी लीला विभूतियां वैभव अनंत, कोई पार नहीं पा सकता। तो सोना है तत्व, तत्व रूप से जान लिया, सोने को जान लिया तो सब गहनों को जान लिया अपने आप। गहने जानने चलोगे तो बड़ा विस्तार है, क्या क्या बनता है सोने का, कितने गहने बनते हैं। तो तत्व रूप से भगवान को जाना जा सकता है, लेकिन अवतार भगवान की, विभूतियां भगवान की, लीला भगवान की, चरित्र भगवान की, बातें भगवान की कोई नहीं पार पा सकता। अब ये तत्व रूप से कैसे हो सकता है? वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। तो वासुदेवा सर्वमिति, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो, तो कैसे बैठेगा? दोनों बातें बैठेंगी कैसे जब वृंदावन से एक कदम बाहर जाते नहीं और सर्वत्र कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। तो यहां दो बातें हैं, एक है तत्व, तत्व रूप से भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन राधा किशोरी की गलवहियां डाले हुए जो लाल प्रिया है वो वृंदावन से बाहर नहीं। इनकी महिमा जानना अगम है, निर्गुण महिमा जानना सुगम है। कह रहे निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई,
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। इतना भ्रम हो जाता है, तत्व रूप से नहीं, तत्व रूप में भ्रम का प्रवेश नहीं होता, तत्व ज्ञानी को भ्रम नहीं होता, लेकिन अवतार चरित्र लीला सगुण रूप में बड़ा भारी भ्रम हो जाता है। कैसे? जैसे स्वयं जितनी भी बुद्धि सृष्टि में है तो सबकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं मां भगवती। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वही देवी जो सबकी बुद्धि के आधार हैं, जब राम जी को देखा कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खग मृग, हे पशु पक्षियों, हे वृक्ष लताओं, तुमने कहीं प्राण प्रिय जानकी को देखा? भगवान के अश्रु चल रहे हैं, भगवान विनय से पूछ रहे हैं। सबकी बुद्धि के आधार रूपा माता सती को भ्रम हो गया। जब भगवान शिव ने जय सच्चिदानंद परम धाम कह के भगवान राम को प्रणाम किया तो सती जी को भ्रम हुआ कि अगर सच्चिदानंद तत्व हैं तो सर्वज्ञ होना चाहिए। सर्वज्ञ होकर के फिर ये खग मृग पशु पंछी लता वृक्षों से कैसे पूछ रहे हैं कि तुमने मृगनयनी सीता को देखा है क्या? ये विरह में कैसे रो रहे हैं? अगर ये सच्चिदानंद नहीं है तो सच्चिदानंद भगवान शिव जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम क्यों किया? भ्रम हो गया, भ्रम हो गया। बड़ा भ्रम से लीला का विस्तार हुआ। काकभूषुंड जी ने देखा कि भगवान कवल पा रहे हैं, किनका गिरा तो उठा करके मुख में लिया, तो उठाने के लिए जब दौड़े तो भगवान भयभीत होकर भागे। काकभूषुंड जी ने कहा मैं तो दास हूं प्रभु का, क्या सर्वज्ञ है? क्या इनको पता नहीं कि मैं दास हूं? दास को देखकर भयभीत होकर क्यों भागे? क्या ये वही भगवान है जिनकी मैं आराधना करता हूं? तो लौट करके तिरछी चितवन से देखा और हंस दिया। जे हंसे तो काकभूषुंड जी भगवान के मुख से उदर में गए, उदर में देखा वही अखंड ब्रह्मांड अनंत लीलाएं, और वहां भी वही लीला चल रही। बड़े विचलित हुए, तब मुख से बाहर आए भगवान की ये की तो भगवान ही। फिर भगवान भगे। बड़े बड़े मुनियों के मन में इस बात से भ्रम हो जाता है जब भगवान साकार रूप लेकर लीला करते। तभी कह रहे निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोय सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। जब भगवान महाभारत का युद्ध कराकर वापस लौट रहे तो उतंक ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए गए। तो उतंक ऋषि ने भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम्हारे रहते हुए कौरवों के वंश का विनाश हो गया, अगर तुम चाहते तो वो बच जाते, तुमने चाह नहीं की, इसलिए तुमने अपराध किया और मैं तुम्हें दंड दूंगा और मैं शाप देता हूं। और जे हाथ में जल लिया तो भगवान ने कहा ऋषि तुम किसको शाप दे रहे हो जानते हो? देख मेरी तरफ। ओ विराट रूप जी भगवान ने दिखाया, कांप गए। जलवल तो अनंत अन्न गिरा, भगवान के चरणों में लोड़े। उन्होंने कहा क्यों अपनी तपस्या को नष्ट करना चाहता है? देख कहीं तेरा श्राप मुझे स्पर्श कर सकता है। तो मुनि मन भ्रम हो गया ना, भगवान की सुगम लीला को देख करके इनके मन में भ्रम हो गया कि ये तो, और साप देने को तैयार हो गए और साप दे भी दिया देवर्षि नारद जी ने। जब ब्याह उनका नहीं होने दिया और जिस राजकुमारी से ब्याह होना था स्वयं भगवान वरण करके तो उन्होंने साप दे दिया। भ्रम हो गया ना। बड़े बड़े मुनियों के भी भ्रम को अब अंदर विस्तार कर दे, ऐसी भगवान की अवतार लीला होती। तो यहां कह रहे कि परमात्मा की संपूर्ण विभूतियों और सामर्थ्य को कोई जान नहीं सकता, परंतु तत्व से उन्हें सब कोई जान सकता है। तत्व से सब कोई जान सकता है, लीला चरित्रों से नहीं। बड़े बड़े मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। इसको तो तत्व ज्ञानी तत्व से संपूर्णतया भगवान को जान सकता है। परमात्मा को तत्व से जानने पर, तत्व से समझ लेने पर कोई बाकी नहीं रहता, पर वो पूरा जान लिया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे प्यास लगी है तो छक के जल पिया तो अब हो गया कि हमने जल पी लिया, हम छक गए, तो क्या पूरी सृष्टि का जल पी लिया? क्या तुमने उतना ही जल पिया जितनी तुम्हारी प्यास थी।
तो तुम्हारी बुद्धि में जितनी जिज्ञासा थी उतना ही परमात्मा को जाना, संपूर्ण परमात्मा को नहीं। अतः भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो मैं उपदेश कर रहा हूं यदि इसे तुम सुनोगे तो तुम उस बात को जान जाओगे जिसके बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। और मैं स्वयं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं। संसार भगवान से पैदा होता है, भगवान में ही स्थित रहता है, भगवान में ही लीन हो जाता है। सबके महाकारण भगवान हैं और वो ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान के सिवाय कोई ऐसा ज्ञान अगर ऋषि मुनि भी देता है तो हम श्रद्धा से सुनते हैं, पर वो अनुभव करके बोल रहे हैं। और यहां तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। अब इस बात पर हमें विश्वास करना है जो भगवान बोल रहे हैं। भगवान पहले कह रहे हैं कि जो मैं ज्ञान देने जा रहा हूं या जो मेरी शरणागति है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और प्रयत्न करते हुए उनमें हजारों में कोई एक सिद्ध होता है और उन सिद्धों में कोई एक बिरला ही मुझे तत्व से जान पाता है। उस तत्व का ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। भगवत प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। कौन भगवत प्राप्ति चाहता है? रुपया पैसा भोग सामग्री इसी में मगन और मृत्यु आती है। मनुष्य जीवन जो दिव्य मिला था वो खत्म, कुछ नहीं रह गया। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्य में कोई एक सत्संग सुनता होगा। सुनने वालों में कितने पकड़ते हैं? पकड़ने वालों में चलते कितने हैं? और चलने वालों में कितने लड़खड़ा के गिर जाते हैं और कितने आगे चलते हैं? और उन चलने वालों में सिद्ध कितने होते हैं? और सिद्धों में कोई एक होता है जो तत्व का ज्ञानी होता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्मात्मा होता है। हजारों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है। हजारों वैराग्यवानों में कोई एक ज्ञानी होता है। हजारों ज्ञानियों में कोई एक तत्व ज्ञानी होता है। हजारों तत्व ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है। हजारों जीवन मुक्तों में कोई एक भगवत प्रेमी महात्मा होता है। ये भगवान पार्वती जी शिव संवाद में है, रामचरितमानस में। यहां भगवान कह रहे हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। देखो आप लोग कितनी कृपा का मार्ग तय कर चुके। आप अब इस बात में नहीं है कि हजारों में कोई एक सुनने वाला फिर चलने। आप वृंदावन धाम में बैठे, यात्रा आपकी पूर्णता की तरफ जा रही है। आपको पता नहीं ये लिफ्ट की यात्रा है जिसमें आप बैठे हैं। ये चलने वाली नहीं है। लिफ्ट की यात्रा में बस नंबर आते हैं। अगर नंबर ना हो, अच्छा इसमें नंबर नहीं है, ये गुरु के पास है कि तुम कितने नंबर पे चढ़ गए। ये गुरु जानते, तुम्हें नहीं पता। क्योंकि तुम्हें पता हो जाएगा तो अभिमान हो जाएगा। इसलिए अध्यात्म में नंबर नहीं दिए गए कि आप कौन फ्लोर को क्रॉस कर चुके हैं। ये गुरु बताएगा। ये नंबर गुरु के पास है कि हमारा साधक ये इस ऊंचाई पर पहुंच गया है। और उस साधक से पूछो तो कहेंगे तो उनकी मंगलमयी दृष्टि सबके प्रति है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे जैसा नीच ना था, ना है, न रहेगा। ये रहता है नंबर। जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होता है उसके हृदय में रहता है ये बात, मेरे जैसा न नीच था, न है, न रहेगा। पर अगर प्रभु आप तौलोगे तो आपके नाम के बल से हम ही ज्यादा मिलेंगे। ये भी बात कह रहे, आपके नाम के बल से हम ही ज्यादा मिलेंगे। ये बात रहती है। ये भगवत मार्ग की ऊंचाई पर आप चढ़े हुए। तो अब ये इन बात नहीं है कि आप इस श्लोक कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, कोई हजारों मनुष्यों में एक इस मार्ग में चलता है। तो आप समझो आप चलने पे नहीं हो, आप पहुंचने वाले हो। जीवन की यात्रा आश्रित हो गई। आश्रय जो है, जो भगवत शरणागति है, ये लिफ्ट की यात्रा है। दो मार्ग होते हैं, बगले में सीढ़ी है। अहंकारी को सीढ़ी पे चढ़ाया जाता है। चढ़ो, चढ़ते चढ़ते थक जाता है, फिसल जाता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं। लेकिन लिफ्ट वाला, और ये लिफ्ट अलौकिक है, बिजली जाने पे रुकेगी नहीं। अलौकिक जनरेटर की व्यवस्था अपने आप है और इसमें बिगड़ने वाली लिफ्ट नहीं है। ये नामे भक्ता प्रणश्यति करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे मातारी। ये सीधे निकुंज के फ्लोर में खुलती है जाके। आज आ गए हमको तो पता ही नहीं चला। हमको तो पता ही नहीं चला और हम कहाँ आ गए। ये हम कहाँ आ गए? वृंदावन धाम। हमको तो पता ही नहीं चला। वृंदावन धाम का वास मिल रहा है, कोई छोटी मोटी बात।
रात दिन प्रभु की चर्चा, नाम गुण लीला सब सुनने को मिल रही, जबरदस्ती सुनने को मिल रही। मन नहीं फिर भी बैठो, सुनना पड़ेगा, नियम है, दिनचर्या में बैठना पड़ेगा तुम्हें। तो दिनचर्या में क्या है? चतुरासी जी, सुधा निधि, भागवत चर्चा, नाम कीर्तन, यही दिनचर्या है। ठाकुर जी की रूप माधुरी को निरखो। मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा है जो भगवान के मार्ग में चलना चाहता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो शास्त्र के अनुसार चलता है। नहीं, पशु है, तिनते खर सूकर स्वान भले, उनते बढ़िया गधा है, कुत्ता है, सुअर है। क्यों? क्योंकि नीच योनियों को प्राप्त है और नीच हरकत हो रही तो कोई बड़ी बात नहीं। तुम उच्च योनि को प्राप्त करके नीच हरकत कर रहे हो, इसलिए तुम उनसे भी गिरे हुए हो, तो प्रायः पशुवत बुद्धि रहती। तो पहली बात तो भगवान के मार्ग की बातें सुन के डर लगता है। चलने की तैयारी कौन करे? कौन खोपड़ी फुरवाएगा? वो कहते हैं भगवान के मार्ग में बड़ी परीक्षाएं होती हैं, बड़ी समस्याएं होती हैं, सब विषय छोड़ना पड़ता है। तो इसी में धम्म से गिर जाते हैं। पहले तो जो हजारों चलने का बात सोचते हैं तो हजारों धम्म से गिर जाते हैं। उनमें कोई एक सूरवीर कि अब यार जब भगवान के मार्ग में चलना ही है तो मार पिटाई कुछ भी हो, चाहे जो कुछ हो, भगवान चाहे जितनी परीक्षा ले, अब तो इस जन्म में भगवत प्राप्ति करेंगे ही। अपने लोगों को भी पीटा गया है, पीटे लोग। जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं, 10 लोगों ने घेर लिया, मार थप्पड़ बात कर रहे हैं, दुष्टता का व्यवहार करे गंगा किनारे। भगवान की कृपा से ऐसा कभी आया ही नहीं कि दुख हुआ हो। क्यों? शब्द ही नहीं आया, यही आया प्रारब्ध है, भोग लो, चुपचाप चलो, आगे बढ़ो। और एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत शीतलता वो भगवान देते हैं ना, अद्भुत शीतलता। अब आप पूछो भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? जब भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी, तो भगवान ने हृदय की रक्षा की। मेरा हृदय विचलित नहीं हुआ, और शरीर का पाप था तो दंड भुगता दिया। हजारों चलने वालों में तो इसी बात से गिर जाते हैं कि भगवान के मार्ग में बड़ी कठिनता है, बड़ा दुख है, और जबकि भगवान का मार्ग बड़ा आनंदमय और सुखमय है। अगर निर्णय करके त्रिकालज्ञ कोई हो और देखे कि पीटा गया, इनका कितना बड़ा अपराध था, तो परिचय चलेगा कि भगवान की बड़ी कृपा, बड़े सस्ते में निपाट दिया। भारी पाप को, भारी दंड को जो हम हजारों जन्म भोगते, 2-4 डंडे लगवा करके निपटा दिया। कुछ तो खाना पीना, ऐशो आराम, भोग सामग्री, ये तो नहीं छोड़ सकता, तो भगवान के मार्ग में चलने के लिए तैयार ही नहीं होते। कुछ नीति धर्म के अनुसार चलते हुए भोग भोगना चाहते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति की कोई आकांक्षा नहीं। हजारों धर्म में चलने वालों में, यहां पशुओं की बात नहीं की जा रही, जो पशुता में उतारू हैं, उनमें तो करोड़ों में कोई एक धर्म में चलता है। हजारों धर्म में चलने वालों में कोई एक ऐसा होता है जो दृढ़ता पूर्वक भगवान के मार्ग को पकड़ता है। कुछ भी हो जाए, भगवान की प्राप्ति करूंगा, मार डाला जाऊंगा, बस यही तो बात है। तो मरना तो है ही यार, एक बार तो मरना है, भगवान के लिए मरूंगा। इसी बात ने पूरे जीवन बचाए रखा। नहीं, बहुत सी विपत्तियां, बहुत से संकट, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, बस ये मरना है, भगवान के लिए मरना है। जिसने ये सोच लिया वही इस मार्ग में चल सकता है। जोगी मरो रे मरो, ऐसे मरो जैसे गोरख मर दीठो। जोगी मरो रे मरो, मरनो है अति मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दी। गोरखनाथ जी कहते हैं, जोगी मर जा, मरना बहुत मीठा है, ऐसा मर जैसा मैं मर के देखा हूं। अर्थात हर दुख सुख को सहकर निरंतर भगवान के मार्ग में चलना। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।